उनको भारत भेजा गया तब वो शौक में आ गए कि अरे भारत भेज रहे मतलब गड़बड़ है, और भारत में तो कोई कानून बीनून कुछ है नहीं अंग्रेज़ों का, वो मनमानी करते हैं, तो इसलिए यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। और निकलना है तो कैसे? तो उन्होंने अपने साथियों को, अय्यर, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महान लोग थे, इन सब लोगों को उन्होंने जेल में बताया। सावरकर जी बताते हैं हमारी अगली मुलाकात मार्च से बंदरगाह पर होगी। अब इस आदमी में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एस्केप करूंगा, मैं इसमें से निकलूंगा, मैं उस बंदरगाह पर पहुंचूंगा और आप मुझे आकर लेकर जाइए। डेट बता देते हैं। किनारे से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर जहाज को पार्क किया जाता है। सावरकर जी जाकर जो खिड़की से जो छलांग लगाते हैं, आप कल्पना कीजिए सावरकर जी को उसमें से छलांग लगाने के लिए अपने पूरे शरीर को उस खिड़की के कॉर्नर के साथ घिसना पड़ा। कोई कहते हैं कि वो उन्होंने कांच तोड़ी तो कांच के नुकीले जो टुकड़े थे वो चारों तरफ उस खिड़की में कायम थे और उसमें से छलांग लगाते हुए उनका पूरा बदन छिल गया था। छिलने के बाद कम से कम 100 फीट ऊपर से वो गिर पड़े समुद्र के अंदर। बदन छीला हुआ है, खून से लथपथ है और आपको नमकीला सागर का पानी है। कितनी भयंकर यातनाएं, कितनी आग शरीर की हुई होगी, अनबिलीवेबल है। समुद्र में छलांग लगाते समय कई खतरे हैं। नीचे पत्थर होता है तो कपाल मोक्ष हो सकता है, सर फट सकता है। नीचे नुकीले और शार्प कोरल से तो शरीर कट सकता है। नीचे अगर उष्ण पानी के स्ट्रीम से तो उसमें आप जलकर खाक हो सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बड़े शार्क जैसी मछलियां हैं तो काट कर खा सकती है, परवाह नहीं है। छलांग लगाई, छलांग लगाकर ऊपर आए समुद्र में, और ऊपर आने के बाद देखिए आप उस सिचुएशन में जाकर देखिए कि मुझे कौन से डायरेक्शन में तैरना है, कौन से डायरेक्शन में किनारा है। 3 डायरेक्शन में तो समुद्र ही समुद्र है, लेकिन अंदर बैठे हुए पूरी तरह तैयारी से उनका ध्यान किनारे की दिशा पर है। मैं छलांग लगाने के बाद मुझे कौन सी दिशा में जाना है वो भी दिमाग में पक्का है। परफेक्ट दिशा में जाते हैं। पीछे से गोलियां चलाई जा रही है थोड़े समय बाद, फिर भी उसमें से बचते निकलते वो चढ़कर, रोप वे से चढ़कर उस किनारे पे, मोरसे पे आते हैं और दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। वहाँ फ्रेंच पुलिस उनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट नहीं करती है, वो खुद जाकर सरेंडर कर देते हैं फ्रेंच पुलिस के पास, क्योंकि ये बैरिस्टर है, ये कानूनविद है और इनको मालूम है कि फ्रांस की धरती पर अंग्रेजों का कानून चलने वाला नहीं है। और इसलिए वो, लेकिन उनको फ्रेंच भाषा नहीं आती और उनको अंग्रेजी नहीं आ रहा फ्रेंच पुलिस को। और अंग्रेजी पुलिस दौड़ते दौड़ते आती है, कुछ तोड़की मोड़की ऐसे फ्रेंच बोलकर, कुछ पैसा उनको देकर वहाँ से वो उनको पकड़कर लेकर जाते हैं सावरकर जी को वापस। सावरकर जी चिल्ला चिल्ला कर फ्रेंच पुलिस को बता रहे हैं कि आप मुझे इस धरती पर अरेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपका कानून नहीं चलेगा। लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है और उनको वापस लेकर चले जाते हैं। एक भगवान कृष्ण के भगवत गीता में एक श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अगर इस युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग के स्वामी बन जाओगे, इस युद्ध में अगर विजयी होगे तो तुम इस भूमि के स्वामी बनोगे। सोचते क्या हो, उठाओ अपना धनुष्य बाण और लग जाओ युद्ध के लिए, शुरू हो जाओ। सावरकर जी ने बस इसी श्लोक को ध्यान में रखकर, मैं मर जाऊंगा तो सारी दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता का नाम पहुंचेगा, भारत को किस तरह से गुलामी में जकड़ के रखा है ये खबर पहुंचेगी। और आपकी जानकारी के लिए उसके दूसरे दिन दुनिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पर सावरकर जी की छलांग की खबर थी। और भारत का स्वाधीनता संग्राम सारी दुनिया में पहुंचा एक छलांग के साथ। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कवि है, उन कवि ने कविता मराठी में लिखी है जिसमें उन्होंने सावरकर जी की इस छलांग को हनुमान जी की छलांग जो सीता माई को लाने के लिए उन्होंने जो लगाई, उस एक ने सीता माई को बचाने के लिए
छलांग लगाई और एक ने भारत माता को दास्यता से मुक्त करने के लिए छलांग लगाई। इस तरह से कंपैरिजन किया है।